हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, दैट इज़ हाउ टू सिक्योर द बेस्ट मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। जनरली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं, बाकी उसके अलावा स्टेट बोर्ड्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट अपीयर होते हैं। तो स्ट्रेटजी लेकिन जो होती है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, वो क्या होती है, कॉमन होती है। ओके तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में मुझसे बार बार पूछा, सर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाएं, क्या क्या तरीके उसमें हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखिए, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, पर इट इज़ नॉट टू इजी एज वेल। और बोर्ड में मार्क्स मैटर करते हैं। अब डायरेक्टली जेई में वो मैटर नहीं करते, डायरेक्टली एनईईटी में वो मैटर नहीं करते, पर इन द फ्यूचर दे माइट मैटर। फॉर एग्जाम्पल आईएम्स में वो दे कैन मैटर। और मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाया भी है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे बोर्ड मार्क्स मैटर कितना करते हैं आपके करियर में। तो अपने को कोशिश करनी चाहिए कि बोर्ड मार्क्स मैक्सिमाइज हो सके, जितना तक हम कर सके मैक्सिमाइज कर सके। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। आइए देखते हैं उन पॉइंट्स को वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट, रीड 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 अ लॉट। बहुत अच्छे से आप चीज़ों को पढ़ें, थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ें। जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा, उतना ज़्यादा आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी। कंसेप्ट्स को आप रटे मत, आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे। कोई भी टॉपिक है उसको एक बार पढ़ने के बाद अपने दिमाग में उसको रिवाइज करें और उसके बारे में सोचें कि आपने क्या क्या समझा है। जस्ट अगर आप क्या करेंगे, कंसेप्ट्स को रटने लग जाएंगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस वेल इन द एग्जाम। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड रीड अ लॉट। नाउ द पॉइंट इज रीड अ लॉट फ्रॉम वेयर। तो देखिए, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आप फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, जो भी बुक्स आप फॉलो करते हैं या जो भी नोट्स आप फॉलो करते हैं, आपका सोर्स बहुत अच्छा होना चाहिए। और इट इज़ बेटर टू रीड वन वेरी गुड सोर्स। इफ़ यू हैव वन वेरी गुड सोर्स फॉर ईच सब्जेक्ट, तो सोर्स को आप बार बार अच्छे से पढ़ें ताकि आपको टिप्स पे हो जाए। क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तो उस एग्ज़ाम में सीधा आपके ब्रेन में वो सोर्स की इमेजेस बहुत अच्छे से स्टोर होंगी और आप उसको देख के ईजिली एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने का ओवरऑल फंडा ये है कि उस दिन आप एग्ज़ाम में कितना अच्छे से लिख पाते हैं, रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ओके, तो मेमोरी पावर बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर होती है। उसके अलावा जैसे कि आप लोग जानते हैं, बोर्ड्स में टॉपिक्स का अलग अलग वेटेज होता है। तो वो टॉपिक्स जिनका वेटेज ज़्यादा है, विच हैव मोर वेटेज, मस्ट बी फोकस्ड मोर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन टॉपिक्स का वेटेज कम है उस पर आप अननेसेसरीली बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिनका वेटेज कम है और जिस टाइप के क्वेश्चन उनमें पूछे जाते हैं उनको आप पढ़ें। अब प्रैक्टिस किस बेसिस पे करें, सभी को पता है प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल, नॉट जस्ट थ्योरी, यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स एज वेल। अब उसमें जो आपको क्वेश्चंस करने ध्यान रखिए, वो ओल्ड पेपर्स के हिसाब से ज़रूर कीजिए। ओल्ड पेपर्स में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उन टाइप्स के क्वेश्चन रेगुलरली प्रैक्टिस करें। रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम के टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पुराने पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ओल्ड पेपर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड और हर टाइप पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू प्रैक्टिस राइटिंग एज मच एज यू कैन। जितना आप लिख लिख के देखेंगे उतनी आपकी प्रिपरेशन शानदार हो जाएगी। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, दे जस्ट ओनली रीड रीड एंड रीड। अगर सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो आपकी मेमोरी में उतने अच्छे से चीज़ें स्टोर नहीं होंगी। जब आप लिख लिख के देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी और मेमोरी रिटेंशन पावर आपकी इंक्रीज़ होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा। याद रखिए, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो सिर्फ पढ़ के चले जाते हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करते, तो एग्ज़ाम में दे विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस टू दैट एक्यूरेसी। उतना अच्छा एक्यूरेसी उनकी नहीं रहेगी, उतनी अच्छी स्पीड उनकी नहीं रहेगी। तो आप जितना लिख सकते हैं बोर्ड से पहले, जितना आप लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, ध्यान रखिए। अब सिर्फ ऐसे लिखने से भी फ़ायदा नहीं है, लिखना तो है, नॉर्मल क्वेश्चंस को राइट करना है, पर अगर आप मॉक पेपर्स देते हैं, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे होते हैं या कोई सैम्पल पेपर्स आपके पास हैं, तो एटलीस्ट आपको 10 सैम्पल पेपर्स देने चाहिए एग्ज़ाम से पहले। उन हर पेपर को आप सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन कंडीशन में, टाइम लिमिट को सेट करके, और जब उनको आप सॉल्व करके उठेंगे और उसके बाद उनको चेक करवाएंगे तो उसमें अपनी मिस्टेक्स को आप एनालाइज करें, लगातार एनालाइज करें, और हर टेस्ट में आपका इम्प्रूवमेंट होगा, गारंटीड है। एंड दैट इम्प्रूवमेंट विल हेल्प यू स्कोर वेरी गुड इन बोर्ड एग्जाम एंड फाइनली यू विल बी एबल टू गेट
more than 95% क्वाइट ईजिली। लेकिन अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा, कंसेप्ट को नहीं समझा और अननेसेसरीली उन टॉपिक्स पे फोकस किया जिनका वेटेज ज़्यादा नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। सो प्लीज़ रीड अ लॉट फ्रॉम द सिंगल सोर्स और 2-3 गुड सोर्सेज, नॉट मोर देन दैट। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, जिनकी वेटेज ज़्यादा है उन कंसेप्ट्स को आप अच्छे से कीजिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए, वो भी कौन से, जिस टाइप के पुराने पेपर्स में आए हुए हैं उन्हीं को आप ढंग से कीजिए। कुछ इनोवेटिव क्वेश्चन भी कीजिए, लेकिन बोर्ड्स में बहुत टफ क्वेश्चन जनरली नहीं आते, कभी कभी आ जाते हैं। जैसे रिसेंटली मैथ्स का, फिजिक्स का पेपर काफ़ी अच्छा आ गया था, पर बहुत टफ पेपर नहीं होता है। ओके उसके अलावा जितना आप लिख सकते हैं उतना आप लिखिए। एंड मॉक पेपर्स आप ज़रूर दीजिए, और सिर्फ पेपर देने से बात नहीं पड़ेगी, आप एनालाइज भी उसको अच्छे से कीजिए। ओके गाइज, गिव योर बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।